नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आपको ये तो याद ही होगा कि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए पहल की थी और इसके लिए उन्होंने दिल्ली से लेकर लखनऊ, भुवनेश्वर और चेन्नई तक का दौरा भी किया था। नीतीश कुमार ने ही पूरा माहौल बनाया, लेकिन वो कहावत है ना कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। कुछ यही हाल नीतीश कुमार का हो गया है। गठबंधन से नीतीश कुमार को ही किनारा कर दिया गया और बताया तो जा रहा है कि नीतीश बाबू ममता दीदी के खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने के प्रस्ताव पर खिसिया बैठे हैं और अब नाराज नीतीश कुमार को मनाने के लिए राहुल गांधी ने फोन भी किया। और पता नहीं फोन पर ऐसी क्या बात हुई कि सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर याद दिला दी कि आज तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर पहुंचना था, पर वो पहुंच गए नीतीश कुमार के घर। तो आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है बिहार में? देखिए, नीतीश बाबू की घोर बेइज्जती हो रही है इस गठबंधन के अंदर। जब दिल्ली से ये लोग निकले तो खबर आई हर जगह, नेशनल मीडिया और बिहार में भी ये छपा हर जगह कि नीतीश बाबू और लालू यादव नाराज होकर निकले खड़गे के नाम की वजह से, कि क्यों ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे को पीएम का चेहरा बनाने की बात कह दी जी। नाम तो बढ़ाना था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार की नाराजगी डबल थी। एक तो ममता बनर्जी और केजरीवाल की वजह से, और दूसरा लालू यादव ने उसको अपोज नहीं किया ओपनली, उस वजह से। तो खबर आई कि दोनों नाराज होकर के चल दिए वहां से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके। अब नाराज हुए तो आज क्या खबर आई कि नाराज नीतीश को मनाने के लिए राहुल गांधी ने फोन किया। अब जो जानकारी हम तक पहुंच रही है वो ये कि राहुल गांधी के फोन से और भी नाराज हो गए नीतीश बाबू। राहुल का दाव उल्टा पड़ गया। भाई, राहुल को फोन ही नहीं करना था। भाई, जो काम नहीं करने आता है, ये मध्यस्थता, ये लोगों की नाराजगी को खत्म करने के लिए आप हाई हैंडेडनेस से नहीं करोगे ना भाई, उसके लिए तो झुकना पड़ता है। माने आप बड़े भाई भी हैं, छोटा भाई नाराज हो गया तो उसको उसकी नाराजगी खत्म करने के लिए बड़े भाई को थोड़ा झुकना पड़ता है। अरे, थोड़ा सा मनाना पड़ता है, थोड़ा ये करना पड़ता है। आप डांट के किसी की नाराजगी को खत्म करोगे? और कोई बड़ा है वो नाराज है तब तो आपको माफी मांगनी पड़ती है। बिल्कुल। बड़ा भाई नाराज हो जाए तो छोटा भाई मनाए या नहीं, माफी मांग के पैर पकड़ के उनको जो है ठीक करेगा उनके मूड को। ये नुएंसेस राहुल गांधी समझते नहीं है, फोन कर दिया। अब जो जानकारी मिल रही कि फोन पे क्या बातचीत हुई, फोन पे बातचीत ये हुई कि 30 तारीख का डेडलाइन है। एक तो दूसरा तलवार सबके गर्दन पे लटका हुआ है ना, 30 तारीख का डेडलाइन है जी। 30 तारीख तक फॉर्मूला नहीं बना, 30 तारीख तक अगर फॉर्मूला नहीं बना तो ये इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा, पुनः मूसी को भवा, फिर यूपीए बचा रह जाएगा। तो नीतीश कुमार से सीट के बारे में उन्होंने बातचीत की कि आप लोग चाहते हैं कि जल्दी हो जाए तो बिहार से हमें बताइए भाई क्या सिस्टम होगा, नहीं होगा, ऐसे वैसे। यहां तक तो ठीक जी। ये भी कहा होता, ये सब कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने कि हमको आगे बीजेपी को हराना है, एक साथ रहना है, छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ममता बनर्जी ने क्यों कहा, नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी जो है वो आपको इस तरह से बात, आपने सीधे जो है सीट के बारे में बातचीत की और ऊपर से नीम के ऊपर करेला चढ़ा दिया। क्या किया? नीतीश कुमार को कह दिया कि आपसे वो गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी का 2 अभी मंत्री बनना बाकी है जी। उनके हमारे कोटे का 2 मंत्री नहीं बना है तो उसकी घोषणा भी जल्द कीजिए। नीतीश कुमार ने ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया। नीतीश कुमार ने ज्यादा रिस्पांस सुनते रहे, सुन करके फोन रख दिया। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव को बुलाया है, लंबी बातचीत हुई है, उस पर मैं आऊंगा। यहां सोचने और समझने वाली बात यह है
कि खबर आई थी क्या, लालू भी नाराज नीतीश भी और नीतीश भी नाराज। लेकिन इन कांग्रेसियों ने दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दे दिया, हेलो हमारे रिपोर्टर साहब, नीतीश कुमार से राहुल जी की बातचीत हो गई। लालू यादव से बातचीत हुई या नहीं हुई ये खबर आई नहीं। कहीं आपने सुना भाई राहुल गांधी ने फोन किया लालू यादव को? नहीं। तो क्या मतलब है भाई, ये कांग्रेसी और लालू यादव मिलकर के नीतीश कुमार के साथ कोई गेम तो नहीं कर रहे हैं? वो खबर छिपा ली गई। अब मसला सीट बंटवारे का हो गया। अब नीतीश कुमार ने बुला लिया। वैसे रिलेशनशिप दोनों के बीच उतना अच्छा नहीं है भाई, तस्वीरों से समझ में आता है भाई। इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, नीतीश लालू अगल बगल थे क्या? तेजस्वी भी दूर थे। तेजस्वी को तो सब साइड में बिठा दिया, वैसे जैसे नहीं होता दूध भात, वैसे करके उस आप दिल्ली बिहार के डिप्टी सीएम को दूध भात समझ के साइड में बिठा दिया। भाई ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो ये बातचीत हुई तो तेजस्वी यादव को बुलाया गया। तेजस्वी यादव से बहुत बातचीत हुई और ये बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के बारे में नीतीश जी ने कहा कि भाई आप लोग कहां कहां पे लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो लिस्ट हमें दे दें। अब तेजस्वी यादव लिस्ट देंगे किसको? नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार लिस्ट बनाएंगे। यहीं पे सब कुछ चौपट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमको कम से कम 22 से 25 सीट चाहिए, तो 22 से 25 का सीट का जो है वो नाम उधर से आने वाला है। 30 तारीख जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। तो ये जो 22 से 25 सीट अगर आरजेडी लड़ेगी तो जेडीयू क्या करेगी भाई? क्योंकि जेडीयू में भी नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि कम से कम 16 या 18 सीटों पे हम लोगों की दावेदारी है। ये दावेदारी कैसी है कि पिछली बार हम गठबंधन में 18 सीटों पे हम लड़े, 16 हम जीत के आए, तो 16 तो हमारी जीती हुई सीटें हैं, वहां तो जेडीयू का ही उम्मीदवार होगा। तो ये आरजेडी के गले उतर नहीं रहा ये फॉर्मूला। आरजेडी कह रही है कि आपके पास 5% वोट है, हमारे पास 30% वोट है, सीट तो हमें चाहिए 25, 22 पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। टोटल सीट कितना है? 40। 40 में ही बंटवारा होना है, 40 में ही बंटवारा होना है। और देखिए सिंबल और सिग्नल, आज सवेरे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, जेडीयू का झंडा नजर नहीं आया, वहां माले का झंडा नजर आ रहा है, सीपीआई-एमएल, ये दीपंकर भट्टाचार्य वाला, ये कभी नक्सली हुआ करते थे, इस स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो ये सब वही सब गोली वोली चलाने वाले लोग हैं, लाल सलाम है ना। तो ये उनके साथ ज्यादा कांग्रेस पार्टी, तो राहुल गांधी ने लिस्ट मांगा कि भाई क्या फॉर्मूला होगा बताइए, सारे लोग आवेदन करेंगे, राहुल गांधी फाइनल फैसला लेंगे, खड़गे साहब लेंगे। और इसलिए नीतीश कुमार ने एक अपने विधायक को कह दिया कि जरा एक बयान जारी करो, ये कौन है अर्घे खड़गे, आया बयान कि कौन है अर्घे खड़गे, पीएम बनेंगे, पीएम तो नीतीश कुमार बनेंगे। और ये ऐसे नहीं चलता है। पार्टी के एक और सांसद ने कह दिया कि भाई चाय समोसा वाला ही था, कोई सीरियस बातचीत नहीं हुई, तो अब सीरियस बातचीत हो रही है। तो 40 में से 16 अगर जेडीयू लड़ेगी तो क्या आरजेडी वाले 16 से कम लड़ेंगे? और बराबर से भी लड़े तो 32 सीट तो ऐसे ही चला गया। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? और ये जो महागठबंधन वहां जो वामपंथी और ये सब जो है वो लोग, वैसे मैं आपको बता दूं ये जो दीपंकर भट्टाचार्य वाला जो सीपीआई-एमएल है माले वाला, इन लोगों ने 5 सीट का ऑलरेडी डिमांड कर दिया है इन लोगों ने कि 5 सीट चाहिए। वो नाम भी दे दिया है सीटों का कि भाई ये सारी सीटें चाहिए मुझे जी। तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में तो कुछ नहीं मिलेगा, सारी चीजें जो है कांग्रेस पार्टी भी करे कम से कम 10 लड़ूंगा भाई। ये सारी चीजें जो हो रहा है, तो ये जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई,
मीटिंग के बाद जो ये गड़बड़ झाला चल रहा है, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि भाई 29 तारीख तक तो इंतजार होगा। 30 तारीख को जेडीयू की भी बैठक है, नेशनल एग्जीक्यूटिव की जी। वहां कहीं उल्टा पुल्टा डिसीजन ना हो जाए। लेकिन जो भी कहिए, एक बात तो तय है कि इस इंडिया गठबंधन में जाकर के, और ये जो शुरुआत इन्होंने की नीतीश कुमार कि भाई सब लोगों को इकट्ठा करना है, देश भर का नेता बनना है, ये उल्टा पासा पड़ गया है, दांव उल्टा पड़ गया है। नीतीश कुमार जेडीयू के लिए बड़ा घातक साबित हो रहा है। एक तो जन समर्थन खत्म हो रहा है, और चुनाव से पहले अगर सीटें नहीं मिली, 4-5 सांसद सिटिंग एमपीज अगर पार्टी छोड़ के चुनाव से पहले ठीक वो बीजेपी में चले जाएंगे, नीतीश कुमार का जो पूरा जो मॉरल अथॉरिटी जो फेस है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर आई। इस बीच नाराज नीतीश कुमार से राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है। नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच विपक्ष की बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने पर बात हुई। बताया तो जा रहा है कि राहुल ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि इंडिया गठबंधन में उनकी अहम भूमिका होगी। सीट बंटवारे और अन्य मुद्दों पर फैसला जल्द लिया जाएगा। तो अब देखना होगा बात बन पाती है या फिर नहीं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।